नमस्कार, मैं हूं राजीव रंजन और आप देख रहे हैं जनादेश न्यूज। नालंदा में खराब चावल जमा करने के दौरान अधिकारियों के साथ दुर्व्यवहार करने, मारपीट करने एवं हथियार दिखाकर जान मारने की धमकी देने के बाद नालंदा के डीएम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए तिरुपति राइस मिल के संचालक दिनेश कुमार के आर्म्स लाइसेंस को सस्पेंड करते हुए 24 घंटे के अंदर आर्म्स को संबंधित थाना में जमा करने का आदेश दिया है। देखिए, आत्मरक्षा का अधिकार प्रत्येक व्यक्ति को है और आत्मरक्षा के लिए सरकार के द्वारा आर्म्स का लाइसेंस दिया जाता है। साथ ही साथ कुछ लोगों को अंगरक्षक भी दिया जाता है जो उस लायक होते हैं। बावजूद आर्म्स मिलने के बाद कुछ लोग आर्म्स का दुरुपयोग भी करते हैं और नालंदा में कुछ इसी तरह का मामला देखने को मिला, जहां तिरुपति राइस मिल के संचालक दिनेश कुमार पर यह आरोप लगा कि उन्हें जो आर्म्स लाइसेंस दिया गया है उस आर्म्स लाइसेंस का उन्होंने दुरुपयोग किया और वह भी उस जगह पर दुरुपयोग किया गया जहां अधिकारी बैठे हुए थे। और इन पर इस तरह का जब आरोप लगा, उसके बाद नालंदा के डीएम के समक्ष इन्हें बुलाया गया और इनसे भी स्पष्टीकरण पूछा गया, इनसे भी कारण पूछा गया। तो इन्होंने अधिकारी पर नजराना मांगने का भी आरोप लगाया है कि जब इनके द्वारा ट्रक से चावल गोदाम के पास लाया गया था तो जो वहां के संबंधित अधिकारी थे, जो क्वालिटी कंट्रोलर शिवशंकर कुमार थे एवं जो सहायक गोदाम प्रबंधक चंद्रमणि कुमार थे, उनके द्वारा 15,000 रुपया का मांग किया गया, जैसा इनके द्वारा आरोप लगाया गया था। अब आखिर घटना क्या हुई थी, उस घटना पर एक बार फिर से हम आपको बता देते हैं। दरअसल ये पूरा मामला नालंदा जिले के लहेरी थाना से जुड़ा हुआ है। लहेरी थाना में पिछले 2 जनवरी को बाजार समिति स्थित गोदाम संख्या 5 के पास तिरुपति राइस मिल से चावल का ट्रक आता है और गोदाम के पास मौजूद क्वालिटी कंट्रोलर जो गुणवत्ता नियंत्रक पदाधिकारी शिवशंकर कुमार थे, उनके द्वारा चावल की गुणवत्ता नहीं रहने के बाद चावल लेने से इनकार कर दिया गया। और जैसे ही इस बात की जानकारी राइस मिल संचालक दिनेश कुमार को लगी, वो वहां पहुंचकर चावल लेने का दबाव बनाने लगे। उसके बाद दोनों के बीच तू मैं हो गई और तू मैं इतना बढ़ गया कि दिनेश कुमार अपने कमर में रखे हुए आर्म्स लाइसेंस की ओर इशारा करते हुए कहते हैं कि आपको जान मार देंगे, जैसा कि शिवशंकर कुमार के द्वारा यह आरोप लगाया गया। और इस संबंध में लहेरी थाना में कांड संख्या 1/2025 का एफआईआर भी दर्ज कराया गया है, जिसमें भारतीय न्याय संहिता की धारा 352, 132, 351 सब क्लॉज 3 और 3 सब क्लॉज 5 लगाया गया है। इन तमाम सुसंगत धाराओं में एफआईआर दर्ज किया गया और जैसे ही इस बात की जानकारी नालंदा के जिलाधिकारी को लगी, तत्पश्चात आर्म्स लाइसेंसधारी जो दिनेश कुमार थे उनसे इस संबंध में स्पष्टीकरण मांगा गया, उनसे कारण परीक्षा बताया गया। तो उनके द्वारा कुछ इस तरह की कहानी बताई गई कि अधिकारियों के द्वारा पैसा का मांग किया जा रहा था, जबकि हकीकत तो यह है कि जब किसी भी व्यक्ति को आर्म्स का लाइसेंस दिया जाता है तो वो किसी सरकारी जगह पर आर्म्स के लाइसेंस को नहीं लेकर के जा सकते हैं, लेकिन इनके द्वारा आर्म्स का लाइसेंस वहां ले जाया गया, जैसा कि अधिकारियों ने इन पे आरोप लगाया। उसके बाद नालंदा के डीएम ने कार्रवाई करते हुए इनके आर्म्स लाइसेंस को सस्पेंड कर दिया और सस्पेंड करने के बाद 24 घंटे के अंदर संबंधित थाना में आर्म्स को जमा करने का आदेश दिया है। तो इनका जो संबंधित थाना पड़ता है वो विंध थाना पड़ता है, इनका पैतृक गांव विंध थाना में है। तो विंध थाना में आर्म्स जमा कर दिया गया है। एक पिस्टल और एक राइफल जो था वो विंध थाना में जमा कर दिया गया है, जैसा कि थाना अध्यक्ष के द्वारा बताया गया कि जमा कर दिया गया। अब देखिए, तिरुपति मिल के जो संचालक दिनेश कुमार हैं, इन पे पहले भी आरोप लग चुका है चावल घोटाला का, तो वो भी हम आपको अगले वीडियो में पूरा कहानी बताएंगे। नालंदा में बहुत बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ है और परत दर परत हम लगातार आप तक पहुंचाएंगे कि कैसे देखिए गरीबों की हकमारी की जाती है। सफेद चावल का काला कारोबार कैसे नालंदा में हो रहा है और इस गोरख धंधे का खुलासा जनादेश न्यूज नेटवर्क पर बहुत जल्द होने वाला है। बस हम कुछ और दस्तावेजी साक्ष्य एकत्रित कर रहे हैं। उन तमाम दस्तावेजी साक्ष्य एकत्रित होने के बाद हम आपको बताएंगे कि कैसे नालंदा के राइस मिल मालिकों के द्वारा, जो नालंदा में राइस मिल मालिक हैं, जो संचालक हैं, उनके द्वारा कैसे गरीबों की हकमारी की जाती है और कैसे
गरीबों के रुपयों को लूटा जा रहा है, आम लोगों के रुपयों को लूटा जा रहा है और बड़े पैमाने पर यह भ्रष्टाचार हो रहा है और कहीं ना कहीं इसमें सत्ता संरक्षित लोग भी रहते हैं। आखिर किनका संरक्षण इन लोगों को मिलता है, यह कहना मुश्किल है। यह जांच का विषय, अगर निष्पक्ष तरीके से इन तमाम मामलों का जांच हो तो और भी कार्रवाई हो सकती है और भी बहुत सारे के गर्दन इसमें फंस सकते हैं। तो एक बार फिर से हम आपको उस घटना के बारे में बता देते हैं जो उस दिन घटना हुई थी। बाजार समिति लहेरी थाना क्षेत्र में पड़ता है और लहेरी थाना क्षेत्र के गोदाम संख्या 5 के पास तिरुपति राइस मिल से चावल आता है। चावल की गुणवत्ता का मानक सही नहीं रहने के बाद गुणवत्ता नियंत्रक पदाधिकारी शिवशंकर कुमार के द्वारा चावल लेने से इनकार कर दिया जाता है। उसके बाद दिनेश कुमार और एक उनके सहयोगी अमित कुमार वहां पहुंचते हैं, अधिकारियों के साथ तू मैं करते हैं, उनके साथ मारपीट करते हैं, उनको हथियार दिखा करके धमकी देते हैं जान मारने का, जिसके बाद शिवशंकर कुमार के द्वारा एफआईआर दर्ज करवाया जाता है लहेरी थाना में। और एफआईआर दर्ज होने के बाद नालंदा के जिलाधिकारी इस मामले को संज्ञान में लेते हैं। तत्पश्चात उनके आर्म्स लाइसेंस को सस्पेंड कर दिया जाता है और 24 घंटे के अंदर उनके हथियार को जमा करने का आदेश दिया जाता है। अब जरा सोच लीजिए कि जिन लोगों को सुरक्षा के दृष्टिकोण से, आत्मरक्षा के दृष्टिकोण से आर्म्स लाइसेंस दिया गया है, उन लोगों के द्वारा इस तरह से हथियार का दुरुपयोग किया जाता है। केवल दिनेश कुमार ही नहीं है, नालंदा में कई ऐसे लोग हैं जो सार्वजनिक जगहों पर अपने आर्म्स का प्रदर्शन करते हैं, अपने आर्म्स को ले जाते हैं। तो ऐसे लोगों पर कार्रवाई निश्चित रूप से होनी चाहिए। बाकी आप हमारे साथ इसी तरह बने रहिएगा, हम आपको इस पूरे गोरख धंधे का खुलासा करके बताएंगे कि आखिर कैसे नालंदा में किसानों का दिवाला निकाला जा रहा है, कैसे किसान 24 घंटे अपने खेत में काम करते हैं, मजदूरी करते हैं और दिन प्रतिदिन उनके शरीर की स्थिति डैमेज हो जाती है, लेकिन जो उनके नाम पर गोरख धंधा चलाने वाले लोग हैं, चाहे वो पैक्स अध्यक्ष हो, चाहे वो मिल मालिक हो, इन तमाम लोगों के द्वारा उनकी हकमारी की जाती है। और इस गोरख धंधे का खुलासा हम जल्द ही जनादेश न्यूज नेटवर्क पर करेंगे। तो इन अधिकारी और राइस मिल मालिक के बीच में जो विवाद हुआ था, उस विवाद में नालंदा के डीएम ने बड़ी कार्रवाई की है और उनके आर्म्स लाइसेंस को सस्पेंड करते हुए 24 घंटे के अंदर थाना में जमा करने का आदेश दिया है। तो बिंद थाना में आर्म्स को जमा भी कर दिया गया है। अब देखिए आगे क्या क्या होता है इस मामले में, कहां तक कार्रवाई होती है, किस हद तक जांच होती है, ये तो सोचने का विषय है कि आखिर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कार्यकाल में जो न्याय के साथ विकास का वो दावा करते हैं, भ्रष्टाचार के खिलाफ जो जीरो टॉलरेंस नीति अपनाने की बात कहते हैं, तो उनके नालंदा में ही इस तरह का मामला अक्सर उजागर होते रहता है, चाहे वो मनरेगा से संबंधित मामला हो, चाहे फिर वो राइस मिल से संबंधित मामला हो, या फिर चाहे धान अधिप्राप्ति से संबंधित मामला हो। इन तमाम चीजों में भ्रष्टाचार सबसे ज्यादा चरम सीमा पर रहता है। तो आप इसी तरह हमारे साथ बने रहिएगा। अगले वीडियो में हम आपको नालंदा में हो रहे और जो पहले से भी हुए चावल घोटाला, यानी सफेद चावल का जो काला कारोबार नालंदा में हो रहा है और सफेद चावल का जो नालंदा में काला कारोबार हुआ है, जिसमें तिरुपति राइस मिल के संचालक की भी संलिप्तता रही है, उसके अलावा और कई लोग उसमें हैं, वो तमाम खुलासा हम आपको इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। इसी तरह आप हमारे साथ बने रहिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।